नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूँ एक ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए तो पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़े। अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेना और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुझे भी पता है कि कुछ बेसिक चीजें तो पढ़ के आना ही चाहिए। जैसे कि ये उतना भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। अगर बोर्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, उसका रेडियस का फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका रेडियस का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जितने भी फॉर्मूलाज है ये पढ़ लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। इधर शायद 10-12 क्वेश्चंस होगा, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मगर वेटेज उतना मतलब मीडियम रहता है, मीडियम वेटेज चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो तुझे भी पता है कि फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, रेडियस क्या होता है, 52.9 इंटू जेड स्क्वायर बाई, सॉरी, एन स्क्वायर बाई जेड, इसके साथ पीएम। पीएम मतलब पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर, इसके बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। हो गया। अब देख, तुझे ये रेडियस पता है। अब तुझे क्या करना है, अब हीलियम के लिए बोला है। देख, पहला पहला क्या है, पहले बोला है कि बोर्ड मॉडल्स में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसका होगा। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी अच्छा, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी पूछने के लिए एक सेकेंड, मैंने गलती से वो रेडियस कर दिया था, मैंने रेडियस देखा, सॉरी सॉरी। तो तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला तो ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन इज इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद बी में अगर हम लोग चेक करें तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन, जेड इज इक्वल टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद कितना आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बोला है, तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी 3 कितना आएगा, 13.6 इंटू तेरा एन स्क्वायर, तेरा जेड स्क्वायर हो रहा है, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब वही 1 ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस एटम। और डी में कितना बोला है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, सेकेंड ऑर्बिट, और जेड कितना आएगा, 3 आएगा। काइनेटिक एनर्जी 4 का कितना आएगा, 13.6 इंटू एन स्क्वायर कितना है, 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये वैल्यू तो एक से छोटा है, स्मॉलर देन स्मॉलर देन 1। तो सबसे बड़ा किसका आ रहा है, बी का आ रहा है। तो बी इज द हाइस्ट, बी हैज द हाइस्ट काइनेटिक। तो इसका कितना आएगा, इसका तेरा आ रहा है, एक सेकेंड, इसका हीलियम का आ रहा है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया। और अगर लोएस्ट पूछे तो इसका लोएस्ट आएगा, इसका कितना आ रहा है, लोएस्ट। ये तो आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्टली। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अमंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग पूछा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख, पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है, हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि अगर किसी का डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होता है, ऑब्वियसली एच बाई टू पाई से मतलब ज्यादा होता है। तो क्या है, तो ये क्या बताता है कि ये तो मतलब रूल्स आउट द एग्जिस्ट ऑन डेफिनिट पाथ्स, तो ये तो बोर्ड रेडियस का लिमिटेशन से ही आया था ना। बोर्ड्स रेडियस का जो लिमिटेशन था उससे ही आया था। तो ये तो सही है ना, रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज एंड अदर। तो ये जो भी है डिफरेंट मतलब डेफिनिट पाथ्स था जो बोर्ड रेडियस ने बोला था कि फिक्स्ड रेडियस होगा, तो इसको तो ये भुला दिया था, क्योंकि उसने बोला था कि अगर तुम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब वेलोसिटी में पोजीशन में एरर आएगा, और अगर पोजीशन सही से कैलकुलेट कर रहे हो तो मोमेंटम में एरर आएगा, इसने तो वो बोल दिया था। तो ये सेंटेंस तो सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद सेंटेंस में चलते, इसके बाद वाले सेंटेंस में बोला है the electron of an electron in 2s orbital in an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus। 2s orbital में जो भी है is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from this electron। अगर कोई infinitely far है, infinitely far away from the electron है, from the nucleus, मतलब उसका ऊपर जो experience no force is experienced by the nucleus, experienced it by nucleus, यही तो है ना। तो वो तो ऐसे कि इधर न्यूक्लियस है और ये इधर है, एट द डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, तो इधर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल आ रहा है वो जीरो आएगा, तो ये तो सही है, इसका एनर्जी जो आएगा ये जीरो आएगा। अब देख, अब ये जीरो आएगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स मतलब नेगेटिव फोर्सेस होता है, और रिपल्सिव मतलब पॉजिटिव फोर्सेस। अब जैसे तेरा स्टाइल आएगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर तो सीधा एनर्जी का फॉर्मूला ही देख ले, तो एनर्जी ये तो कॉन्सेप्ट था। अब एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 मैंने अभी लिखाया, ये माइनस होगा, ठीक है। और उसमें मॉड पूछा है, ये याद रख लेना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी बाई एटम। तो ये क्या था, ये नेगेटिव साइन में है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव फोर्सेस इंडिकेट करता है। और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव देगा ना, तो ई एन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब टू एस का जो है उसका लोअर एनर्जी है, सीधी बात है नेगेटिव एनर्जी है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई एन इज इक्वल टू 1 which corresponds to the most stable orbit। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट कितना होगा, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट के लिए जो मोस्ट नेगेटिव होगा, जो मोस्ट नेगेटिव होगा वही क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है मोस्ट नेगेटिव, देख, मोस्ट नेगेटिव के लिए जितना पास होगा, जितना पास वो न्यूक्लियस के है, और मोस्ट एट्रैक्शन जो कौन फेस कर रहा है, मोस्ट एट्रैक्शन इज फेस्ड, और मोस्ट एट्रैक्शन कौन फेस कर रहा है, तुझे भी पता है मोस्ट एट्रैक्शन इसमें फेस करता है जब फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। तो ये भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एन। भाई ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला से तुझे पता चल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखा इस पेज में ही लिख देता हूँ, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन। मतलब तेरा जितना तेरा इन वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसका है ए, बी और सी। ये दो क्वेश्चन निपट गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चन आज 11 है। तो फॉर हीलियम प्लस ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 एटीएम टू रेडियस ऑफ, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर एन इज इक्वल टू 52.9। इसके बाद क्या आता है एन स्क्वायर बाई जेड, पिकोमीटर में आता है। यही तो है, सीधी बात है। इस अगर तुझे बोला गया है, क्या बोला है, रेडियस तुझे बोला गया है और हीलियम प्लस दिया है, तो सब कुछ ही दिया है ना, एन तो आसानी से निकल जाएगा इधर से।
आज पहला क्वेश्चन से अगर तू एन एन निकाल ले तो जेड हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2। ठीक है। अब तो आर वन निकालता हूँ। आर वन क्या है 100 या वन सिर्फ 105.8 था, 0.8 पीकेम था। इजिकल टू कितना होगा 52.9 इंटू n1 स्क्वायर बाई जेड। जेड कितना होगा, जेड तेरा 2, ये पीएम में आएगा। इधर से n1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, n1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये सब करके देख लेना, मैं देख लेता हूँ। तेरा 52.9, 52.9 इंटू 2 तेरा आ रहा है 105.8। ओ हो। तो ये इधर से मल्टीप्लाई कर देना, तो n1 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो तेरा आएगा 2, मतलब 4 आएगा। n1 इजिकल टू, मतलब ये इधर से कट करके 2 आता है, तो n1 स्क्वायर इजिकल टू 4 आएगा, n1 इजिकल टू 2 आएगा। और R2 का अगर वैल्यू बोलूँ तो 126.45 पिकोमीटर इजिकल टू 52.9 इंटू n2 स्क्वायर बाई 2 pm पिकोमीटर। अब इसको इसको काटेगा तो ये 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो n2 स्क्वायर इजिकल टू 1, n2 इजिकल टू 1। ये सीधी बात है। अब तू n1 और n2 का वैल्यू निकल गया। अब n1 और अब तुझे पता है कि फॉर जब तेरा हाइड्रोजन लाइंस होता है, हाइड्रोजन लाइंस के लिए क्या होता है, एच सी वाई लैम्डा इजिकल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब एच सी वाई लैम्डा, एच का वैल्यू पुट कर दे, एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 to the - 34 जूल सेकेंड। भाई लैम्डा कितना है तेरा, लैम्डा क्या, अच्छा लैम्डा ही तो निकालना है। अच्छा ये तो पहले जो भी जिसमें भी निकाल जाए निकाल देने दे। 8 to c, सी कितना है 3 × 10 to the power 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा नैनोमीटर में पूछा है तो देख लेंगे, वो तो मीटर में पहले आने दे। इजिकल टू आर एच कितना है 2.2 इंटू 10 to the power - 18 जूल इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना है 2, मतलब इंटू 4, 1/n1, कितना है 1 बाई, तेरा अब ट्रांजिशन कितना हो रहा है 2 से 1 हो रहा है, मतलब ये n1 होगा 2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। मतलब तेरा इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा 2.2 इंटू 10 to the power - 18 इंटू 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4, ये आएगा एक माइनस, सॉरी 1 - 4, तो नीचे 1 - 1/4 क्या आता है 3/4 आता है, 4 कट के 3 आएगा, और 3 इधर का 3 और इधर का 3 कट जाएगा, और ये 2.2 से ये 3 में लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो क्या आ रहा है 3 इंटू 10 to the power - 34 इंटू 10 to the power 8 बाई लैम्डा, ओके मीटर में आ रहा है, इजिकल टू कितना आएगा 3 10 to the power - 18, और लैम्डा कितना आएगा, देख -34 और 8 है तो -26, और -18 मतलब -8, तो 10 to the power - 8 आ रहा है, सीधी बात है इधर से। तो 10 to the power, एक अच्छा ये 3 था ना, तो ये 3 इंटू 10 to the power - 8, कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक सेकंड, तो मैं सही से कर लेता हूँ। लैम्डा क्या आ रहा है 3 इंटू 10 to the power - 8, यही तो आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है ना। ठीक है। 3 इंटू 10 to the power 8 मतलब 30 इंटू 10 to the power - 9 मीटर, 10 to the power - 9 मतलब नैनोमीटर में होता है, तो लैम्डा इजिकल टू 30 नैनोमीटर। सही है। तो इसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो आ रहा है 30 नैनोमीटर। तो फर्स्ट का तो खत्म हो गया। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड में बोला है द कंसीडर ए हीलियम एटम दैट एब्सॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू है 330 nanometer. The change in velocity in centimeter second inverse of helium atom from the after the photon absorption is, तो देख ये के लिए तुझे पता है कि डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ दिया है क्योंकि वेलोसिटी है, सब कुछ है, मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, तो इससे तुझे क्या पता चलता है लैम्डा इजिकल टू एच बाई पी, लैम्डा इजिकल टू एच बाई पी। और तुझे निकालना क्या है इधर से तुझे निकालना है कि द चेंज इन वेलोसिटी,
मतलब वेलोसिटी निकालना है, मतलब मोमेंटम इजिकल टू एम वी होता है, एम वी इजिकल टू एच बाई लैम्डा, और वी इजिकल टू एच बाई मास इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी कितना आएगा, एच कितना है 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड बाई मास। मोलर मास दिया है, अब तुझे इधर मोलर मास की जगह क्या चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि देख तेरा मास इंटू वेलोसिटी बोला है ना, अब मास कितना है, मास बोला गया है कि ए हीलियम एक हीलियम एटम है, और मोलर मास है 4 ग्राम मोल इनवर्स, 4 ग्राम मोल इनवर्स। अब तुझे तो एक मोल के लिए तो नहीं चाहिए ना, एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, मतलब इसको डिवाइड कर दे 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स खत्म हो गया, इंटू इंटू क्या दिया है, इंटू लैम्डा। इंटू लैम्डा तेरा कितना है, लैम्डा है 330 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁹ मीटर। ये आ रहा है, सीधी बात है। तो अगर ये आ रहा है तो वेलोसिटी निकाल ले, वेलोसिटी क्या आएगा इसके साथ अगर मैं करूँ, सही से करते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। -34, और ये 6 × 10⁻23 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, और नीचे क्या आ रहा है, 4 × 330 × 10⁻⁹ ठीक है, ये आ रहा है, सीधी बात है। अब इसको, और ये ना 4 ग्राम मोल इनवर्स है, और तू जूल में डील कर रहा है, मतलब इसको तुझे केजी में निकालना पड़ेगा, मतलब -3 kg, क्योंकि जूल को, तो 4 को क्या होगा, 4 ये ग्राम्स में है, तो ग्राम्स से केजी कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इंटू 4 × 10⁻³ इस 4 को मैं मिटा रहा हूँ, सीधी बात है, और उसको केजी में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देख, हाँ कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा इधर से, पहले तो -34 और -23 करके 10⁻⁻11 आएगा, और जब -9 ऊपर जाएगा तो इसको -2 में कन्वर्ट कर देगा, और -3 ऊपर जाएगा तो 10 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो सीधी बात है कि ऊपर एक 10 आ रहा है, ये सब कुछ की वजह से ऊपर एक 10 आ रहा है, 10 × 6.6 × 6 बाई 330 × 4। अब देख ये इसको थ्री, ये 3 से कटेगा तो 2, 110, 10 से कटेगा तो 11, 11 6 होगा, और ये 2 से 2 तो 3, तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3, 3 क्या, 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी आ रहा है 3 × 10² सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी तक तो ये आ रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो, मतलब कोई एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, इसमें मैंने, ओहो, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने जब 11 से इसको कटाना तो 6.6 को 11 से डिवाइड किया, तो ये 0.6 आएगा, मतलब ये 0.3 आएगा, तो ये 0.3 होगा। तो मतलब ये 0.3 इंटू 10² सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। अब पूछा किसमें, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में ही पूछा है, तो 0.3 आ रहा है इसका, हाँ 0.3 इंटू 10², मतलब सीधा है 30। तो आंसर इसका 30 है, 30 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका 30 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स आ रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -13.6, वो तो सबको पता होता है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट शाई ऑफ हीलियम प्लस हुज एनर्जी एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब दिया गया है। तो अब एनर्जी ई एन क्या पता है, ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू Z² बाई n², ये पता है। ये किसके इक्वल हो रहा है, -3.4 का। -3.4 का अगर इक्वल हुआ तो जेड तुझे पता है, जेड हीलियम प्लस के लिए, जेड ऑफ हीलियम प्लस के लिए कितना आएगा, हाइड्रोजन हीलियम 2, तो -13.6 इंटू 2² बाई n² इजिकल टू -3.4। तो n इजिकल टू कितना आ रहा है, n इजिकल टू आ रहा है 2, ठीक है। n इधर से सही कर रहा हूँ ना, एक्शन कर लेता हूँ। देख 13.6 तेरा आ रहा है बाई 3.4 इंटू 2² इजिकल टू n², और इस कट के आएगा 4, 4 × 4 इजिकल टू n², भाई n इजिकल टू 4 आ रहा है, गलती गलती हो गया, n इजिकल टू 4 होता है, ओके, नो इशू, n इजिकल टू 4 हो गया। अब बोला गया है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब एल, एल का वैल्यू क्या है 2, 2 एल मतलब तुझे पता है S P D F, मतलब 0 1 2, मतलब डी ऑर्बिटल या डी सब्शेल, ठीक है, डी सब्शेल। और जीरो, जीरो है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब m इजिकल टू 0 है,
ओके, नो इशू। अब चलते हैं। तो तुझे पता है एंगुलर नोट्स किसके बराबर होता है? एंगुलर नोट्स एल के बराबर होता है, मतलब 2 के बराबर आएगा। ये सही है। तो इसके बाद बोला कि ए हैज 3 रेडियल नोट। रेडियल नोट किसके बराबर आता है? ये याद रख लेना, ये सीधा-सीधा फॉर्मूला है। इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। मतलब n कितना है? 4 माइनस एल, 2 माइनस 1, मतलब 4 माइनस 2, 2 और 1, 1 होगा। ये तो गलत हो गया। ये गलत है, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू 2 ही है। और इट इज़ अ फोर्थ स्टेट। अब 4 कैसे आएगा? हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं n, फिर l लिखते हैं। तो n किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। और d है, l का वैल्यू d है, तो फोर्थ स्टेट तो है ये। अब द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in this state is less than 2e, where e is the magnitude of the electronic charge। मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है क्वेश्चन का, ये तो नहीं होगा। ये इस इलेक्ट्रॉन का इन दिस स्टेज इज लेस देन 2e, किसका लेस है? ये तो नहीं बोला है। तो ये तो खत्म कर भाई, सीधी बात है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट का कंपैरिजन में बोल रहा है। ग्राउंड स्टेट का कंपैरिजन में अगर बोले तो इतना तो नहीं आ रहा है। आ रहा है 13.6 माइनस 3.4 भी करेगा। 6 माइनस 3.4 करेगा, तो उसको 13.6 से डिवाइड करेगा, तो वो तो 0.75, 3/4 टाइम्स आ रहा है। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ये 3/4 टाइम्स आएगा। तो ये तो गलत है। तो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? तो थर्ड का ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन ए एंड सी है। तो फोर्थ देख ले। फोर्थ में बोला है कि द कंसीडर द बोर्ड्स रेडियस ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द लिस्ट वन जो भी। देख, इधर सिर्फ फॉर्मूलाज पूछता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? देख, मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। फॉर्मूलाज लिख देने से सब कुछ हो जाएगा। रेडियस तेरा पता है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिख दूं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। और क्या? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होता है, वो भी नेगेटिव साइन में। 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है। अब देख, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट किसके बराबर है? एन स्क्वायर। मतलब ये जाएगा टी के साथ। अब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल टू एन। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? एस के बराबर। तो अगर मैं देखूं, सेकंड ऑप्शन जा रहा है आर, सेकंड ऑप्शन एस के साथ जा रहा है। भाई ये तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है टी के साथ, फर्स्ट टी। तो इसका तो सी मुझे सही दिख रहा है। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर पूछे, काइनेटिक एनर्जी थर्ड का किसके साथ जा रहा है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब टी के साथ, सॉरी एन माइनस टू, पी के साथ। इसका भी पी के साथ जाएगा, फोर्थ का भी पी के साथ जाएगा। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ही था। तो इसका देख, थर्ड का और फोर्थ का पी के साथ जा रहा है। थर्ड का एस के साथ गलत है, फोर्थ का यू के साथ, थर्ड का पी के साथ। ये तो डी। मतलब इसका फिफ्थ का आंसर आ रहा है डी, और फोर्थ का आंसर आ रहा है तेरा सी। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 6, 7, 8 एक कॉम्बाइंड क्वेश्चन है। तो ये कॉम्बाइंड क्वेश्चन इधर मैंने उल्टा करके लिखा हूँ, ये मैं अलग से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। मतलब इंपॉर्टेंट, उतना अच्छा इंपॉर्टेंट खास तो नहीं बोलूंगा, मतलब चल जाएगा क्वेश्चन। हम्म, तो पहला क्वेश्चन देख ले। पहला क्वेश्चन में ये सब बोला गया कि वेव फंक्शन psi is a mathematical function whose value depends upon polar coordinates r psi and on electron characterized by the quantum numbers n and m while r is the distance। जो भी उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला गया है। अब ये क्वेश्चन को ना पढ़ने से पहले एक एक करके ऑप्शन में को इसको ना कॉपी कर ले। मैं इसको घुमा देता हूँ फिर थोड़ा सा बड़ा कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? फॉर द गिवन ऑन कलम कलम वन के साथ कलम टू मैच करना है। करेक्ट टर्म फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोला है। तो फर्स्ट में क्या है? A44R। A44R मतलब ए, इसका ए आ रहा है। ए क्या आ रहा है? 4, 4 और आर बोला है। अब 3 जेड ऑर्बिटल के लिए बोला है।
3D Z² ऑर्बिटल कैसे दिखता है? इसको मैं इधर से इसको गायब कर देता हूँ, तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। 3D² ऐसा दिखेगा। तो ये तो जेड एक्सिस होता है। तो इसका बीच में जो नोडल प्लेन होता है, जो नोडल प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो सही है, 4 4 8 तो सही आ रहा है। 4 4 गया। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस में मैक्सिमम कैसे आ सकता है? वो तो सबसे लोएस्ट आता है ना, लोएस्ट एट न्यूक्लियस एंड इन द नोड्स, एंड इन द नोड्स। तो ये तो गलत हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देख, दो दो पी, दो बोला है, दो बोला है, पी बोला है। तो 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल में रेडियल नोट निकालने के लिए, रेडियल नोट मैंने अभी बताया, रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n - l -1। n का वैल्यू है 2। अब s p d f 0 1 2 3, s का वैल्यू, l का वैल्यू कितना है, 0 - 1, मतलब एक ही रेडियल नोट है। ओहो हो, ये तो सही लग रहा है, इतना तक तो सही है। अब दो दो और उसके बाद p, देख ये सही है। एक रेडियल नोट आ रहा है ना, शायद देख ये आर है, इसका आर है, मतलब ये रेडियल नोट को डिटरमाइन कर रहा है। अब रेडियल नोट को डिटरमाइन अगर करेगा तो देख एक ही कट हो रहा है, एक ही कट हो रहा है मतलब एक नोड। सही है, तो इसका तो सही आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका। सी ऑप्शन देख ले, 3 3 पी, 3 3 पी। अब 3 2 पी जेड बोल रहा है, 2 पी जेड, और ये दिया है और पी दिया है, पी मतलब ये वाला। भाई ये तो आ ही रहा है 2s के लिए, 2s के लिए आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर भी ये देख ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे ऐसे। 2 पी जेड ऑर्बिटल, 2 पी जेड ऑर्बिटल में ये सब कुछ दिया गया है, ये ज्यादा डिप में ना हो रहा है। Chi n l m। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, टू पी के टू, अच्छा टू पी का ग्राफ के लिए कितना आता है, टू पी का ग्राफ ऐसे आता है ना, ऐसे आके ऐसे हो जाता है। तो टू पी का ग्राफ के लिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एट द, मतलब टू पी के लिए, 2 पी जेड के लिए प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस इज 0। कैसे, पी ऑर्बिटल कैसे रहता है, ऐसे ना, और न्यूक्लियस इधर रहता है, तो न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी कितना रहता है, 0 रहता है। और ऐसे ग्राफ से ही पता चल जाता है 2 पी जेड का ग्राफ से। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन भी कट दिया। और डी ऑप्शन 1 2 s, 1 का 2, 1s ऑर्बिटल में कौन सा नोड दिख रहा है तुझे? ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट का तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फर्स्ट का बी सही हुआ, फर्स्ट का तो बी सही है। अब चलते हैं, पूछा है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बोल, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देख, एक ऑप्शन तो देख, 1 1 2 s, अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन में तो कुछ नहीं सही आ रहा है। ठीक है, चलते हैं, एक एक करके देख लेंगे। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसको ना इधर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा है। एक सेकंड, इसको भी ले लेता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, अब पहले तो गया, पहले वाला तो, पहले वाला जब खत्म हो गया, इसको क्रॉप कर लेता हूँ, एक सेकंड, और इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ, तो लिखने की जगह बन जाएगा। ये कॉलम भी हटा दें, ठीक है, बहुत जगह हो गया। हम्म अब देख, पूछा गया है कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन 2 2 क्यू। तो टू टू क्यू बोला है ना, तो ये सेवेंथ क्वेश्चन था ना, हाँ सेवेंथ क्वेश्चन है। 2 2 क्यू, 2 2 क्यू, टू टू और क्यू। अब देख, 2s ऑर्बिटल में अभी देखा ने, 2s ऑर्बिटल में कितना नोड था, 2s ऑर्बिटल मतलब रेडियल नोड एक था। ये तो सही हो रहा था ना, दो के साथ जो दो गया, दो दो पी गया। अब 2 2 पी के साथ अगर इधर 2 2 क्यू बोला है, तो 2 2 तो सही है। 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना आएगा, रेडियल नोड आ रहा है दो, n - l -1, 2 - 1 - 0, सॉरी, एक, 0 - 1, तो एक आ रहा है, तो 1 रेडियल नोड। और क्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 2s का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है। और ये निकालने के लिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा तुझे, अगर तुझे पता है तभी होगा। हम्म, फिर भी मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ, मगर ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट आएगा।
हाँ, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आता है ना, देख ये तो था तेरा, कहाँ चला गया ये? हाँ, ये जो था ये तेरा 2s के लिए था, ये क्या था शाई का। तो शाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, शाई स्क्वायर। शाई स्क्वायर क्या आएगा, अगर ये इधर ऐसा था तो ये ऐसे आएगा और इसको फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा। हाँ, सॉरी सॉरी, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, ये आएगा और ऐसे चला जाएगा। और ये जो पॉइंट आता है ना मैक्सिमम ऐसे आता है, तो ये तो हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सेवेंथ का ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो नहीं होगा। फिर चलते हैं बी में, वन वन एस। फर्स्ट का ये 1s के लिए है, ये सीधी बात है। और एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 4 state is 27 by 32 times the energy needed to excite electron from n is equal to 2 to n is equal to 6। ये तुझे करना पड़ेगा। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख ले। फॉर 1s ऑर्बिटल क्या होता है, फॉर 1s ऑर्बिटल तेरा 1s ऑर्बिटल नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हाँ, फॉर 1s ऑर्बिटल चाई दिया है, ये वाला पूरा चाई NLM proportional to z by a naught minus 3 by 2 e to the power minus zr by a naught, zr by a naught यही तो है। अब एनर्जी किससे बोला है, n is equal to 2 से n is equal to 4 तक बोला है। तो डेल्टा एनर्जी 2 by 4 तुझे पता है कितना होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3 by 16। 3 by 16 क्यों होगा, अब n is equal to 2 by 4, तो 4 स्क्वायर तुझे भी पता है, 4 स्क्वायर माइनस तरफ 16, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेट अ सेकंड। हाँ, ये आ रहा है 2 से 4 करने से इतना ही आ रहा है। किसके लिए बोला है, 1s ऑर्बिटल के लिए बोला है, ये याद रख लेना। और क्या था, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं, जेड के लिए ठीक है। तो यही था। अब इसके बाद जब डेल इजिकल टू 4 से 6 जाएगा, सॉरी एन इजिकल टू 2 से 6 जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है, तब क्या हो रहा है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8/36, यही तो आ रहा है, सीधी बात है। तो अगर यही आ रहा है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने से खत्म हो जाएगा। देख, अब ये मतलब ये 3/16, देख बहुत लोगों को मैं एक बार बता ही देता हूँ कि 3/16 किस कैसे आया, कि नहीं तो पागल हो जाएगा। मतलब ये होता है ना कि 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है ना। तो 1/2 स्क्वायर बाई 1/4 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर कितना आएगा, 1 - 4/1/16, इसका करेगा तो 16 आएगा ना। और 4 - 1 तो 3/16 ही आ रहा है। और ये 8/36 कैसे आया, तो 2 से 6 जा रहा है, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, मतलब 1/4 माइनस 1/36, मतलब ये 36 आया। 4 - 9 - 1 मतलब 8/36 आया, इसका और इसका। तो इसका डिफरेंस करेगा तो 13.6/z² ये तो दोनों तो खत्म हो गया। 3/16 डिवाइडेड बाई 8/36 मतलब इंटू 36/36 बाई कितना आ रहा है, 8। तो 16 से अगर 36 को 18 होगा और ये 8 होगा, तो 3/64 इंटू 18, क्या ही हो रहा है, 2 से 9 होगा, 2 से 32 होगा, तो 27/32। ओहो हो, करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है मतलब गलत है। अब एक एक आर, फर्स्ट का तो सही था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, हाँ एस ऑर्बिटल के लिए ही तो होता है, एस ऑर्बिटल राउंड है ना पूरा। ठीक है, एस ऑर्बिटल देख रहा है कि मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो आर इजिकल टू 0 है, इधर पूरा मैक्सिमम है, तो ये भी सही ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन तो फर्स्ट होगा, 1 3 4, एक का 3 में आ रहा है। ये इसके लिए तो ये होता है ना, 1s ऑर्बिटल के लिए कोई cos थीटा नहीं होता, कोई नो एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है, सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन है डी। अब लास्ट क्वेश्चन में चल कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, तो एट्थ में चलते हैं। एट्थ में क्या बोला है, एट्थ में 1 4 R, एक का फोर्थ आ रहा है, एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन, ये गलत है। क्योंकि एक्स वाई नोडल प्लेन कैसे आएगा, इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। एक्स का नोडल प्लेन इसमें कर देता हूँ, दूसरे पेन से। देख, एक्स का नोडल प्लेन कैसे आ सकता है, एक्स तो ऑर्बिटली स्फेरिकल ऑर्बिटल है ना, इसका नोडल प्लेन नहीं आता है ऐसे, इसका बस रेडियल नोड, 1s ऑर्बिटल के लिए तो कुछ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पी का 1 1 पी,
वन वन पी, ये तो 2s के लिए है। नो रेडियल नोट फॉर 1s, नो रेडियल नोट फॉर 1s, 1s के लिए निकालेगा तो 1s के लिए रिटर्न नोट n माइनस एल माइनस वन आएगा। अब n माइनस एल माइनस वन में n का वैल्यू कितना है, एक, माइनस एल का वैल्यू जीरो माइनस वन, तो जीरो ही आ रहा है ना। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। बी ऑप्शन गलत होने पर अब सी ऑप्शन में टू वन क्यों बोला है, दो एक, दो एक, तो ये तो हाँ ठीक है, ये दो एक और क्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस 2s के लिए आ रहा है ये वाला। हम दो के साथ एक चल रहा है, भाई नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं आएगा। नो 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 नो, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन एक एक एस आ रहा है, एक एक और एस, ये तो अभी किया हम लोगों ने किया था कि इसके लिए 27/32 आ रहा है, तो ये भी सही है। हाँ, तो इसका भी डी ऑप्शन आ रहा है, आंसर करेक्ट ऑप्शन इसका भी डी है। तो ये तो एक्यूरेटली हम लोग निकाले थे, 27/32 हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द when the one is electron of an hydrogen atom in the spherical shell of infinitely small thickness dr at a distance r from the nucleus, the volume is r by square, the quantitative, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब देख, शाई आर जो होता है उसके बराबर क्या होता है, टू वन बाई ए नॉट, 3/2 e to the power minus r by a naught। a probability of finding an electron, probability of finding an electron in the spherical shell, in the spherical shell of thickness dr at a distance r, मैं लिख ही देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए टाइम ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या आता है, साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ साई स्क्वायर कितना आएगा, 16 इंटू 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वन बाई ए नॉट का होल क्यूब ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, यही आ रहा है, सीधी बात है। अब देख, जब तेरा आर इजिकल क्या बोला है, तो क्वालिटी, हाँ आर इजिकल टू जीरो होगा, तो आर इजिकल टू जीरो होने से ये पूरा टर्म ही जीरो हो रहा है। आर इजिकल टू जीरो होने से तेरा पी जीरो हो रहा है। और आर इजिकल टू इन्फिनिटी जब होगा, तो आर इजिकल टू इन्फिनिटी होने पे ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब कितना होता है, जीरो टेंस टू आता है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो आता है। तो प्रोबेबिलिटी देख, इसमें इसमें ये जीरो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ये मतलब क्या ही बना है, और ये तो जीरो नहीं, ये तो हाईएस्ट है, ये तो गलत है। अब देख, ग्राफ तो ऐसे आएगा, अब एक मैक्सिमम अचीव करेगा, अब मैक्सिमम तो मिडिल में अचीव नहीं करता, ये ग्राफ है। ये ग्राफ कभी देखा है, ये टॉम जैसे ग्राफ ये कभी बन थोड़ी सकता है, तो ये तो नहीं है। तो यही था आज का, मतलब एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चंस नहीं दिखा मुझे लास्ट 10 इयर्स में। तो यही पढ़ लेना कि सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं, फॉर्मूलाज देख ले अच्छे से, फॉर्मूलाज देख लेगा तो अच्छे से हो जाएगा। और रेडियस का मतलब जो मैंने बताया, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये पढ़ लेना, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी एक बार, इसका थ्योरी एक बार देख ले। इसके इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा तो और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। हाँ, इसका जो ग्राफ्स आता है ना, ये ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ देता है। ये क्वांटम में मत घुस, क्वांटम घुसने से तेरा फायदा नहीं है, क्वांटम घुसने से टाइम वेस्ट होगा। बाकी चैप्टर्स, बहुत चैप्टर्स पढ़े हैं, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का भी स्टिल बहुत चैप्टर्स पढ़े हैं। ग्राफ्स में घुस, ग्राफ में प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में फर्क है, ये समझ लेना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर डी टाउ। और जेरा तेरा नॉर्मल ये है, ये शाई है, इसको शाई होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये तेरा मतलब ये नेचर बताता है इस कप का। इसका मीनिंग समझ ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना हर एक का मीनिंग समझना। लोग रट लेते हैं, मतलब रटना नहीं है, मतलब रटने से कुछ नहीं होगा, हर एक का मीनिंग होता है। वो मीनिंग समझ जाएगा ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ये सीधी बात है। और अगर मतलब जो भी, मतलब हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और उससे भी इम्पोर्टेंट है, नोटिफिकेशन बटन का बेल बटन को कर दे। मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो शेड्यूल कर दिया हूँ, और 20 to 25 वीडियोस तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, मतलब आज शायद जो है देख चुका है। तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में घुस। मैं अभी तो और कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में घुस जा, प्लेलिस्ट में देख, जेई एडवांस है,
जी एडवांस का टारगेट 2025 के लिए पीवाईक्यू है। उसमें सारे चैप्टर्स का है। तो और मन हुआ तो शेयर कर देना क्योंकि अभी चैनल बहुत नया है तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो यही था आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।